हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का ऐसा प्रश्न लेके आया हूँ जो आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह के सवाल को हम इतना शॉर्ट बताऊंगा, इतनी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आप लोग सीख लेने के बाद बहुत हेल्प मिलेगा कि किसी भी एग्जाम में आप आसानी से उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का वो सवाल है जो आपको सीख लेने के बाद बहुत अच्छा लगा। इसलिए आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों में वीडियो क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए आप लोगों को पहला प्रश्न किस तरह से पूछेगा, किस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है जैसे 99 इस तरह का प्रश्न रहेगा तो आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करना है आपको, ये देखिए क्या हुआ, 3 गो है, 3 गो नंबर ना है तो 3 गो 9 है तो 3 गो 9 लिख देंगे इस तरह से। अब या 3 गो ना है तो 3 गो मतलब 3 गो जीरो बिठा देंगे, क्या बिठा देंगे, 3 गो जीरो बिठा देंगे। अब क्या करना है, 9 में से 5 को घटा देना है, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 और यहाँ माइनस कर देना है, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, देखो 10 में से 6 जगह 4 जगह कितना बचेगा, 6 और फिर कितना यहाँ 9 बचेगा, ये 9 बचेगा, ये 8 बचेगा, ये 9 और 9, ये क्या गया, हमारा आंसर आ गया। जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इससे एक और शॉर्ट हम तरीका बताते हैं। इससे और शॉर्ट एक और सवाल है, देखिए इससे सॉल्व के जैसे क्या करना है आपको, दूसरा तरीका, ये फर्स्ट हो गया तरीका और देखो दूसरा सेकंड में बैठा देखो। जिससे क्या करना आपको, 999 है ना तो 999 में से एक कम कर देना, नंबर को कितना हो जाएगा, 998 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। आप क्या करना है, ये 995 है तो 995 क्या करना है, एक ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा, 996, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये इतना गया, ये इतना गया। तो आपको दूसरा तरीका, ये फर्स्ट तरीका है, ये दूसरा तरीका है, आप किसी भी एग्जाम में आसानी से समझ सकते हैं। सबसे आसान ये तरीका है। जैसे एक बार समझाते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न है, इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे आसानी सोल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना आपको, सबसे पहले कुछ करना बताया कि 99 में से एक कम कर देना है तो कितना लिखेंगे, 98 लिखेंगे, 98 लिखेंगे। अब देखो 94 उसमें से एक ऐड कर देना है, अब बाकी नंबर को लिख देना है तो कितना हो जाएगा, 94 95 ना, ये 95 क्या कर देना है, उतार देना है। इस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो आपको इतना शॉर्ट, इतना आसानी से आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह के टाइप का प्रश्न आपको पूछेगा तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक और प्रश्न लेते हैं, जैसे तीसरा देखो प्रश्न है 9 इतना रहेगा, 9 और 5 रहेगा और बटा में इस तरह से रहेगा। तो अब इस तरह के प्रश्न को आप कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, इसको 4 गुना होना है, उसमें से एक कम कर देना है। देखो 9 लिख देना है। अब इसमें 95 है, इतना है, उसमें से एक ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 तो 6 हो जाएगा, 9 9 9 क्या जाएगा, हमारा आंसर आ गया। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आप इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। काफी समझ में आ गया। अब चलते हैं अगला टाइप में चलते हैं। देखिए अगर आपको चौथा प्रश्न में इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे रहेगा 1/1/2 प्लस में ये 1 इतना पूर्णांक 1/2 प्लस में इतना रहेगा बाई 2 प्लस में 1/2 बराबर में क्या होगा। इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे आसानी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1/1/2 है, 11/1/2 है, 111/1/2 है, प्लस इतना पूर्णांक 1/2 इतना तक है। तो इस तरह के प्रश्न को पूछेगा तो आप कैसे आसानी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, हम जानते हैं कि इस तरह से सवाल रहता है तो 1 + 1/2 लिखते हैं, तो हम 2 3 बटा में इतना करते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। क्या करना है आपको, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 11 है, यहाँ इतना है, फिर इतना है, फिर इतना है। देखो ये 1 गो है, ये 2 गो है, ये 3 गो है, ये 4 गो है, ये 5 गो है। 5 गुना है तो क्या लिखना है आपको, क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। और फिर यहाँ 5 है तो 5 लिख देना है, और फिर क्या है 4 है तो यहाँ 4 लिख देना है, फिर यहाँ 3 है तो 3 लिख देना है, यहाँ 2 नंबर है तो 2 लिख देना है, यहाँ 1 है तो 1 लिख देना है। इस तरह से प्रश्न को आपको लिख देना है। नंबर लिख दिए। अब देखो 1/2 है, 1/2 1/2 1/2 1/2 तो क्या है 1 2 3 4 5। अब 5 का अधिक कितना होता है, 5 का अधिक कितना होता है 2 पॉइंट कितना होता है 2.5 होता है।
2.5 हो, इसमें क्या कर देना, ऐड कर देना 2.5, 2.5 ऐड कर देंगे। देखो 5 7 4 3 2 1, ये क्या आ गया हमारा आंसर गया। जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे जल्दी सोल्व कर सकते हैं। देखिए 1/2 है, 1 पूर्णांक 1/2 है, 11 पूर्णांक 1/2 है, प्लस में 111 पूर्णांक 1/2 है, और प्लस में इतना इतना है। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न आपको पूछेगा तो क्या करना आपको, देखो 1 2 3 4 5 गो है तो लिखना है, फिर चलो पीछे चलेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, और फिर 1 लिख देंगे। अब देखेंगे 1/2 1/2 1/2 1/2 क्या है, 5 गो। अब 5 गो है तो 5/2, क्योंकि बटन 2 है तो 5 का अधिक कितना होता है, 2.5 होता है। अब क्या करते हैं, इसमें ऐड करना है। तो देखो कितना हो जाएगा, 5 और 5 2 7 इतना। तो ये हमारा क्या गया, ये हमारा आंसर आ गया। जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, आप चलते हैं अगला प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपको किस तरह से पूछेगा सवाल को। देखिए अगला प्रश्न, जैसे रहेगा 50 रहेगा सवाल कि 1 पूर्णांक 1/2 और प्लस इंटू में रहेगा 1 प्लस में 1/3, फिर रहेगा 1 प्लस में 1/4, फिर डॉट 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 कहाँ तक रहेगा 1 और प्लस 1 बटा में 998, कितना रहेगा, इतना रहेगा। बराबर में क्या होगा, क्या होगा, बराबर में क्या होगा। इस तरह के प्रश्न आपको पूछेगा जब ये देखो 1 पूर्णांक 1 प्लस में 1/2, 1 प्लस में 1/3, 1 प्लस में 1/4, प्लस डॉट 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 1 प्लस में 1/998 बराबर में क्या होगा। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको इसको 2 एकम 2 एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना होगा, इसको गुना करते हैं, 2 एकम 2 एक जोड़ देते हैं, कितना 3/2 हो गया। अब गुना करेंगे क्योंकि बीच में गुना है, देखो 4 3 एकम 3 है, 3 कितना 4/में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर देखो 4 एकम 4 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 बटा कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, देखो 98 998 एक में गुना 98 और एक जोड़ेंगे तो 999 हो जाएगा। अब बटन कितना 998 हो जा रहा है। आप देखो इस तरह से कट रहा है, इससे कट जा रहा है, इस तरह से कट जा रहा है, तो 5 से 5 कट जाएगा और ये 998 से 998 क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। कितना बचेगा 999 बटा में 2 क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो क्या करना है, 2 एकम 2 एक 3/2 प्लस में 3 एक 4/2 और 5 बटा में 4 और प्लस में कितना 998 एक 99 99 बटा में 99। देखो 3 से 3 कट जा रहा है, 4 से 4 कट जा रहा है, 5 से 5 कट जा रहा है, इससे आगे भी कट जाएगा नंबर, कितना बचेगा 999 लास्ट में देगा और बटा में कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, 999 बटा में 2 क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न रहेगा, छठा प्रश्न देखते हैं किस तरह पूछे, जैसे रहेगा छठा, जैसे रहेगा इफ x प्लस में रूट अंडर x बराबर में 90, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बराबर दिया है। इफ x प्लस में रूट अंडर x बराबर 90 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और ये 4 ऑप्शन दिए गए, कितना दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए, जैसे 81 है, फिर ऑप्शन बी में है 64 है, ऑप्शन सी में है 88 है, ऑप्शन डी में कितना है 95 है। इस तरह से ऑप्शन दिए गए। तो पूछेगा कि x का मान क्या होगा। तो आपको जब भी प्रश्न इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है, आपको चलना है कि चलना है ऑप्शन चलना, क्या करना है ऑप्शन का प्रयोग करना है। देखिए हम यहाँ रखेंगे, ये रूट में रखेंगे x का मान 95, तो 95 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ये ऑप्शन नहीं लेंगे। उसी तरह से हम 88 लेंगे, x जब 88 लेंगे तो 88 भी किसी की संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, क्योंकि अब 64 में देखेंगे तो 64 8 और 8 नहीं, 64 और 8 जोड़ेंगे तो 90 नहीं आएगा। हम ऑप्शन और क्या ले सकते हैं, ये लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, ऑप्शन ए लेके चलते हैं। जैसे ये 81 हो गया और प्लस में रूट अंडर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। देखो 81 और प्लस में 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है, तो 9 तो 81 9 कितना होता है 90, 90 के बराबर आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ये 7 हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ये हमारा आंसर हो गया। तो जब भी आपको इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो मेरे भाई इस तरह के प्रश्न को आपको इस तरह से तरीका से सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके हम आगे हम प्रश्न को देखते हैं। ठीक है,
अब देखो आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 7वां प्रश्न लेते हैं। 7वां है जैसे रहेगा रूट अंडर रहेगा 12 रहेगा, इसके रूट अंडर रहेगा 12 रहेगा, इसके रूट अंडर 12 रहेगा, इसके रूट अंडर 12 रहेगा, और प्लस में डॉट कहाँ तक इन्फिनिटी तक रहेगा। इन्फिनिटी तो इस तरह के प्रश्न को आपको पूछ देगा तो आप कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, इस तरह के प्रश्न रूट अंडर 12 रूट अंडर 12 रूट अंडर 12 रूट अंडर 12 रहेगा और डॉट कहाँ तक रहेगा इन्फिनिटी रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, सब मात्रा आपको क्या लिख देना है 12, ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्या कुछ नहीं लिखना है। जब भी आपको इस तरह के प्रश्न देखेगा रूट अंडर 12 रूट अंडर 12 रूट अंडर 12 और रूट अंडर 12 देखिएगा और डॉट कहाँ तक रहेगा इन्फिनिटी तक, तो आपको कुछ नहीं करना, बस केवल 12 आंसर लिख देना है। जितना नंबर देगा कैसे रहेगा, एक प्रश्न इसे रूट अंडर 5 रहेगा, फिर रूट अंडर 5 रहेगा और फिर रूट अंडर 5 रहेगा, फिर रूट अंडर 5 रहेगा, क्या रहेगा 5 रहेगा और डॉट कहाँ तक रहेगा इन्फिनिटी रहेगा। तो पूछेगा कि इसका मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, आपको सीधे लिख देना कि 5 ये होगा क्या गया आंसर हो गया। इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आपको इस तरह से जवाब देना है। ठीक है, अब इससे आगे प्रश्न चलते हैं। एक और प्रश्न देखो किस तरह से रहेगा। अगर आपको इस दिया, अगर इन्फिनिटी यहाँ से डॉट इन्फिनिटी नहीं रहेगा तो कैसे हम बनाएंगे, देखिए आइए उस तरह के भी सॉल्व को बता देते हैं। देखिए आपको रहेगा इस तरह का प्रश्न रहेगा, जैसे रूट अंडर 12 रहेगा, फिर रूट अंडर 12 रहेगा, फिर रूट अंडर क्या रहेगा 12 रहेगा, फिर रूट अंडर 12 रहेगा। इस तरह के प्रश्न पूछेगा आपको तो कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है कैसे सॉल्व करना है। सिंपल सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करने के लिए लिखेंगे, सबसे पहले तो क्या लिखेंगे 12 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ रूट क्या है, देखो यहाँ एगो रूट एगो दूगो, यहाँ रूट में रूट अंडर मतलब 2 छिपा रहता है, तो एगो दूगो 3 गो 4 गो, 2 की गो है 4 गो है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना के 16, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 2 की पावर 16 होता है। ये बॉटम क्या लिखना है 16 लिखना है, क्या लिख देना बॉटम में 16 लिख देना और उससे एक कम ऊपर लिख देना, क्या लिख देना 15 लिख देना, क्या हो जाएगा 12 की पावर में 15 बाई 16 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। जैसे एक और सवाल लेते हैं, जैसे 10वां प्रश्न लेते हैं। जैसे पूछेगा कि रूट अंडर 5 है, फिर रूट अंडर क्या है 5 है, फिर रूट अंडर क्या है 5 है, फिर रूट अंडर क्या है 5 है, फिर रूट अंडर क्या पूछेगा 5 पूछेगा। तो जब भी आपको इन्फिनिटी नहीं लगा रहेगा और इस तरह का प्रश्न पूछ देगा तो आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5 लिख देना है, 5 लिख दिए। अब देखो यहाँ 2 रूट का मतलब 2 होता है, 1 2 3 4 5, देखो एगो 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 दूगो 3 गो 4 गो 5 गो है 5 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 5, और 2 के पावर 5 कितना होता है 32 होता है, क्या होता है 32 होता है, 32 लिख देंगे और उससे एक कम करेंगे ऊपर लिख देंगे, ऊपर कम 31, 5 की पावर कितना 31 बटा में 32, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो आप लोगों को काफी वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।